नमस्कार। तो इंतजार खत्म हुआ। 2025 की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और ये उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो पुलिस फोर्स में शामिल होने का सपना देखते हैं। चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पूरा 35 पन्नों का। पर घबराने की कोई बात नहीं है। हमने इसमें से सारी ज़रूरी जानकारी निकालकर आपके लिए तैयार की है, ताकि हर बात आसानी से समझ में आ जाए। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इस बार कुल पद हैं 32,679। जी हाँ, ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। इसमें सिविल पुलिस, पीएसी और जेल वार्डर जैसे कई अलग अलग पदों पर भर्ती होने वाली है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? देखिए, हम भर्ती के स्केल से लेकर एलिजिबिलिटी, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, इसे एक बहुत बड़ा अभियान समझना चाहिए। ये प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अच्छा, अप्लाई करने के बारे में सोचने से भी पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है ये चेक करना कि क्या हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। चलिए फटाफट पात्रता की शर्तों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए 3 मुख्य चीज़ें देखी जाती हैं: राष्ट्रीयता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। अब हम अगली कुछ स्लाइड्स में इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात एजुकेशन की। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसे ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं एज लिमिट पर। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 18 से 25 साल हैं। यहाँ डेट्स भी दी गई हैं, तो अपनी जन्म तिथि के हिसाब से इसे एक बार जरूर चेक कर लें। तो अगर एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला कदम है अप्लाई करना। आइए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये तारीखें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहें तो कहीं नोट कर लें। एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 2 फरवरी 2026 तक चलेगी। इन डेट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये है। वहीं एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए फ़ीस 400 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना होगा। फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना है। बस हर स्टेप को ध्यान से पूरा करना है। सिर्फ अप्लाई करना ही काफ़ी नहीं है, वो तो बस पहला कदम है। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के उन अलग अलग पड़ावों को जिन्हें पार करना बेहद ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 बड़े स्टेज हैं। सबसे पहले एक ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा। जो इसमें सफल होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET और इन सब के आधार पर आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आइए अब इस पूरे प्रोसेस के 2 सबसे मुश्किल और ज़रूरी हिस्सों के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, यानी कि रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट। जो रिटन एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा और इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को 4 मेन सब्जेक्ट्स में बांटा गया है: जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। अब तैयारी को सही दिशा देने के लिए सिलेबस को समझना जरूरी है। जैसे जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास, संविधान और खास तौर पे करंट अफेयर्स पर ध्यान देना होगा। वहीं जनरल हिंदी के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी और मुहावरों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स की खूब प्रैक्टिस करनी होगी और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सीरीज जैसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन पर अच्छी तैयारी ही सफलता की चाबी है। चलिए अब जरा फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर है, जबकि ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर। महिला उम्मीदवारों के लिए ये 152 सेंटीमीटर है और ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। सिलेक्शन प्रोसेस का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है दौड़।
पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। चलिए अब कुछ आखिरी और बेहद ज़रूरी बातों के साथ इस पूरी जानकारी को समेटते हैं ताकि अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जा सके। एक बात का खास ख्याल रखें कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ रहे। इसके लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो आईडी और स्कैन की हुई फ़ोटो और सिग्नेचर। अच्छी तैयारी से आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। तो सारी जानकारी अब सामने है, रास्ता भी साफ है और मंजिल भी। अब सवाल बस इतना है कि इस मौके का फायदा उठाने और अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए क्या तैयारी पूरी है? अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सफलता के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं।